बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 3 में मीन्स की तरफ आएंगे और देखेंगे कि ये मीन्स क्या होती हैं। अब प्रोपोर्शंस की बात आ रही है। पहला देखें, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, अगर हम ये कहें कि if three quantities A, B, C are related as A ratio B equal to B ratio C, अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है, then C is called third proportion. कि तीन नंबर आपको दिए हुए हैं, तीन नंबर्स में से जो B को आप रिपीट कर लेंगे और जो लास्ट में नंबर आएगा ये कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। इन तीन का, A, B, C का थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये तो थर्ड प्रोपोर्शन की बात हुई। इसी तरह से अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें, उसके लिए अगर चार क्वांटिटीज दी हों, फोर्थ प्रोपोर्शन, इफ four quantities A, B, C, D are related as देखिए ऐसे A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D, तो इसमें जो ये लास्ट वन है ये फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगा। देन D इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन, कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम मीन प्रोपोर्शन की बात करें, कि मीन प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होगा कि अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं, इफ थ्री क्वांटिटीज A, B, C are related as A ratio B equal to B ratio C। ये देखें, ये वही वाला केस है ना जो थर्ड प्रोपोर्शन हमने किया था, A रेशो B इक्वल टू B रेशो C। ये भी वही है, A रेशो B इक्वल टू B रेशो C। इसमें लास्ट वन क्या था? लास्ट वन इज द थर्ड प्रोपोर्शन, लेकिन ये जो दरमियान में है जो कि रिपीट हो रहा है वो कहलाएगा मीन प्रोपोर्शन। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? देन B इज कॉल्ड देन B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन, कि इस सूरत में ये मीन प्रोपोर्शन है। फिर एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात है कि कंटिन्यूड में क्या होगा कि वैल्यू उसी तरह से B रिपीट हो रहा होगा, तो तीनों को हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी वही तीन क्वांटिटीज हैं। इफ थ्री क्वांटिटीज A, B, C are related as A रेशो B इक्वल टू B रेशो C। अब ये देखें ना, A B के साथ रेशो लिया जा रहा है, फिर B का C के साथ रेशो,
देन A, B, C are said to be in continued proportion. और इसमें आप देखेंगे ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर ये 4 होते हैं। ये देखें, A का B के साथ रेशो लिया गया है, B का C के साथ रेशो लिया गया है। अगर चौथा होता तो C का D के साथ रेशो ले लेते, पांचवा होता तो D का E के साथ रेशो ले लेते। ये सारे कंटिन्यूड है, A B B C C D D E एंड सो ऑन। ये क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस कहलाते हैं। कि अगर ये पैटर्न इस तरह का हो तो हम कहते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। अब देखें, हम इसी को अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शन। तो मैं इसमें से आपको एक दो पार्ट कर लेते हैं। चलें, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। x माइनस वाई स्क्वेयर और x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी वो याद है C, यानी A रेशो B इक्वल टू B रेशो C। ये चाहिए आपको, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरा जो ना, ये पहला A है, ये A हो गया, और ये दूसरा जो है ये B है, जो 2 दफ़ा आएगा। लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शन। देन अब अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन है तो कैसे लिखा जाएगा? x माइनस वाई स्क्वेयर, ये देखें ये A हो गया, फिर रेशो B ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये 2 दफ़ा आना है, और आखिर में C। और ये तो आपको मालूम है ना कि ये क्या होता है? ये एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है ना, ये हमने किया हुआ है। तो इसे लिखेंगे x माइनस वाई स्क्वेयर इंटू C इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो C आपके पास आ जाएगा। ये फैक्टराइज करके लिख लें, ये तो स्केयर है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का स्केयर। देख लें, ये 2 दफ़ा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 2 दफ़ा था, तो स्केयर करके लिख लिया। ये अंदर वाली वैल्यू फैक्टराइज हो सकती है, याद है ना? ये x माइनस वाई, फिर फर्स्ट का स्केयर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे तो ये आ गया, फिर सेकंड का स्केयर ये आ गया, और ये ऊपर स्केयर है, ये ऊपर स्केयर था ना, और नीचे वैल्यू है x माइनस वाई का स्केयर। ये जो स्केयर है ये पहले के फैक्टर के साथ भी आएगा और दूसरे के साथ भी, तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करके लिख लें। ये x माइनस वाई का स्केयर और एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर का स्केयर, और नीचे आ गया x माइनस वाई स्केयर। तो देखें, ये आपके पास फाइनल आंसर ये बन गया, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? इसी तरह से चले, मैं आपको एक पार्ट और करवा देता हूँ। इसका अगर हम 6th पार्ट करते हैं, 6th पार्ट में नंबर्स दिए हुए हैं, 2 क्वांटिटीज़ जो हैं वो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और दूसरा है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। सपोज कर लें, लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शन। देन जी,
तरतीब से लिखना है ना, ये पहला ये दूसरा, और दूसरा आपको पता है रिपीट होता है ये रेशो। अब ये सेकंड p माइनस क्यू, पी स्केयर माइनस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और ये फिर इक्वल टू p माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये देखें रिपीट हो गया ना, दूसरे नंबर को रिपीट करना था, और ये थर्ड के लिए लास्ट वन को हमने c कहा हुआ है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट लेना है एक्सट्रीम्स का और मीन्स का। तो ये आपके पास आ गया पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू सी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये आ गया, और ये साथ आएगा p माइनस क्यू और साथ ये पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब हमें तो c चाहिए ना, तो c की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें c के लिए ये दो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो दफ़ा p माइनस क्यू दो दफ़ा आ रहा है, तो लिखेंगे p माइनस क्यू का स्केयर। ये भी दो दफ़ा आ रहा है, ये भी स्केयर हो जाएगा पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर का स्केयर। और c फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ये जो ब्रैकेट में है ये उधर चली जाएगी, ये वैल्यू उधर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो इसको ऊपर लिखेंगे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। ये बन गया, वैल्यू पुट कर दें। आप फैक्टराइज हो रहा है ना जी, फैक्टराइजेशन कौन किसकी हो रही है, ये तो उसी तरह आ गया, ये फैक्टराइज हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, और नीचे फैक्टराइजेशन हो रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले से। तो ये फैक्टराइज करें तो ये p प्लस क्यूब फर्स्ट का स्केयर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे तो माइनस पी क्यूब, फिर ये सेकंड का स्केयर, और डिनोमिनेटर में ये फैक्टराइज होके p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ये आ गया। अब आप देख लें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये देखें p प्लस क्यू कैंसिल हो रहा है, p माइनस क्यू एक पावर कैंसिल हो गई, और p स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये भी वही है, यहाँ पे भी अब देखें ये एक पावर कैंसिल हो रही है। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, ऊपर आपके पास p माइनस क्यू ये, और नीचे ये एक पावर p स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आप इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। आगे जो क्वेश्चन है उनमें फोर्थ प्रोपोर्शन की बात हो रही है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें से भी देखें, मैं एक दो पार्ट आपको करवा देता हूँ। इसमें देखें कौन सा पार्ट हम कर लें, चलें इसका भी फोर्थ पार्ट, एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 24, और फिर नंबर दिया हुआ है x माइनस 3, और फिर नंबर दिया हुआ है 5x4 माइनस 40x क्यूब। हम फोर्थ प्रोपोर्शन को सपोज कर लेते हैं कि वो d है। लेट d बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फिर क्या होगा, ये पहला एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 24 रेशो, फिर ये दूसरा x माइनस 3, फिर इक्वल टू 5x4 माइनस 40x क्यूब रेशो, और ये एंड पे d। 4 नंबर की प्रोपोर्शनलिटी याद है ना, क्या बताया था कि अगर a b c d, इसमें d अगर फोर्थ प्रोपोर्शन है तो क्या लिखते हैं, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। चारों नंबर लिखे जाएंगे, और चौथा जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन, और यही फाइंड करना है आपको। प्रोसेस वही, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो लिखेंगे
एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 24 इंटू डी इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 5x4 माइनस 40x क्यूब। आपको डी चाहिए, ये पूरा फैक्टर उधर जाकर डिवाइड कर दें। x माइनस 3, देखें कुछ कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 8 ज़ार 40 होता है। और ये वैल्यू एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 24, ये वैल्यू हमने उधर डिवाइड कर दी है। देखिए ये फैक्टराइज कर सकते हैं ना, याद करें ज़रा, ये तो हमने पहले फर्स्ट यूनिट में कराया था मैंने आपको। एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 24 क्या बनेंगे, पेयर बनाना है ना, 24 8 और 3 बनेगा। एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, x कॉमन आ गया, x माइनस 8, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 8, तो कितना बना x माइनस 8 और x माइनस 3। तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें। ये रफ पे आपने शो ज़रूर करना है, ये साइड पे आपने इसी तरह से जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है इसकी फैक्टराइजेशन को आपने शो करना है ताकि फिर उसकी वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दें। तो ये वैल्यू आ गई x माइनस 3 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 8, और ये वैल्यू हमने क्या लिखी है, x माइनस 8 है और x माइनस 3 है। तो देखें x माइनस 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 8 भी कैंसिल हो गया, तो बाकी तो आपके पास 5x क्यूब रह गया। तो इस तरह से ये हमने फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम कर लिया। एक पार्ट आपको और करवा देता हूँ इसका ताकि फोर्थ प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाए। देखें इसका, अगर हम ये कर लेते हैं 6 पार्ट, तो ये पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ये पहला है, फिर ये बल्कि इसके साथ ये फैक्टर है ये इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये है, फिर दूसरा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और फिर तीसरा है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। सपोज कर लें लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, then p square minus q square into p square plus p क्यूब प्लस क्यू स्केयर रेशो, ये पहला नंबर था। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये दूसरा, फिर इक्वल टू p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये तीसरा आ गया, और फोर्थ वन क्या है, d। अब वही एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट ले लें, तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, इसके साथ डी आ गया, और ये मिडल वाली वैल्यूज़ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो डी निकालने के लिए दोनों फैक्टर उधर डिवाइड कर दें, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर पी स्केयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर। फैक्टराइज करें, p प्लस क्यू, पी स्केयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर, ये भी फैक्टराइज करें, p माइनस क्यू, पी स्केयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर, और डिनोमिनेटर में ये फैक्टराइज होके एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, और साथ में ये पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। कैंसिलेशन देख लें कौन सी हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है, p माइनस क्यू कैंसिल हो रहा है, p प्लस क्यू कैंसिल हो रहा है, सिर्फ क्या रह गया, पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। इस तरह से हमने फोर्थ प्रोपोर्शन तक कर लिया, और आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।